के बाद पुनः साधो। आज आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूं। उपस्थित होने की इच्छा तो मेरी रहती ही है, पर कुछ मित्रों का, थोड़े बहुत जो हमारे मित्र हैं, उनके फोन लगातार आ रहे थे कि कुछ चर्चा और परिचर्चा इधर सुनी नहीं। मैंने कहा भैया, ये चर्चा और ये परिचर्चा ही तो दुख का कारण है। व्यक्ति अगर कम बोले, शांत रहने की कला उसके अंदर विकसित हो जाए, तो उसके दुख दूर हो जाते हैं। पर वह विक्रम और वेताल वाली कहानी आपको याद ही होगी कि वेताल पूछता है कि बता इसका उत्तर, नहीं तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और विक्रम जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, दुनियावी व्यक्ति, वेताल की उन बातों को उसकी डर से नहीं कि उसके सर टूट जाएंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके ऐसे प्रश्न होते थे कहानियों के पीछे कि उस पर एक दुनियावी व्यक्ति को, एक राजा को बोलना आवश्यक हो जाता था। तो हम दुनियावी हैं, इसलिए कुछ तो मिनिमम ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके बिना हमारा जीवन चल नहीं पाएगा। उसमें बोलना एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और इसीलिए तो भारतीय परंपरा ने शब्द को ब्रह्म कहा। शब्द ही उसके दुख के कारण भी है, और शब्द के ही माध्यम से उसने मंत्रों का निर्माण किया और मंत्रों से बीजाक्षरों की तरफ की यात्रा की, और उस मंत्र से निर्वाण की, मोक्ष की, कुछ अपने अंदर खोज लेने की बात पैदा हुई, रास्ते मिले उसको। हमारे एक मित्र से चर्चा हो रही थी, मैं गया हुआ था तो अपनी यात्रा में कुछ जगहों पर जहां मेरा टिकना हुआ, उसमें उन्होंने पूरे जो दुनिया भर के ग्रंथ हैं और उन ग्रंथों में जो ईश्वर की कथा और ईश्वर के विषय में जो बहुत सारी बातें, उनको नमस्कार की, उनकी प्रार्थना की, उनके अनंत रूप की जो चर्चाएं की गई हैं, उसको लेकर के वो बहुत विस्मय में थे और कह रहे थे कि ईश्वर का रूप और ईश्वर की जो 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 स्थिति है उसको तो पाया नहीं जा सकता, वो तो पार की बात है। मेरे मुंह से निकल गया कि इसका फायदा क्या अगर हम उनके रूप का बखान ही करते रहे, हम ईश्वर के महासत्ता के विषय में बात करते चले जाएं, हम उनके अनंत परा अनंत की बात, चर्चाओं को छेड़े रखें, और यही दरअसल होता आया है, तो उससे आम जनता का फायदा क्या? आम व्यक्ति जो अभी छोटा सा बच्चा है इस महा अनंत के सामने, उसको तो वह तो और डर जाएगा कि अरे बाप रे, इस महा आनंद को मैं क्या पा सकता हूं, मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति। तो अच्छा तो यह होगा कि उसकी अनंतता पर चुप्पी साध ली जाए, तो कुछ साहस व्यक्ति जुटा सके कि उस ओर चला जाए। पहले ही इतना डरा दिया जाएगा उसे, तो उसके साहस के पांव बढ़ ना सकेंगे। और मैंने कहा इसलिए गुरु महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुरु जब अपने शिष्य से बात कर रहा होता है, और मैं तो कहूंगा मित्र भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब एक व्यक्ति अपने मित्र से खुलकर बातचीत कर रहा होता है, तो वहां वह किसी बड़े व्यक्ति की, परमात्मा का बखान नहीं कर रहा होता है, उसको पोर पोर से तोड़ रहा होता है, क्योंकि तोड़ने में
कहीं उसे पाने की संभावनाएं नजर आती हैं। जैसे किसी वृक्ष, महावृक्ष, बहुत बड़े वृक्ष की छोटी सी डंठल आप उठा ले आए, तो वृक्ष तो उठाया नहीं जा सकता, पर उसका एक कण जो आप अपनी जेब में उठा करके ले आए हैं, उससे उसके वृक्ष के विषय में, उसके स्वाद के विषय में, उसकी सुगंध के विषय में कुछ जाना अवश्य जा सकता है। इसलिए जितनी भी खोज है दुनिया में, जितने भी विज्ञान के रास्ते हैं, वो कण कण को तोड़ने में विश्वास रखते हैं। और अध्यात्म की यात्रा हो या विज्ञान की यात्रा, वो तोड़ने से ही पहले प्रारंभ होती है। हम जोड़ करके ही अगर आगे बढ़ेंगे तो हम कहीं आगे ना बढ़ सकेंगे, हमें वही स्तब्ध होकर के खड़ा हो जाना पड़ेगा, क्योंकि उस परमात्मा, उस अनंत परमात्मा की कोई छाया भी हमारे पास नहीं है और हो भी नहीं सकती। तो महत्वपूर्ण तो यह है कि हम उसके कण कण के विषय में बात करें, जो हमारे पास सभी सामने उपलब्ध है। और क्योंकि दुनिया कण कण से मिलकर बनी हुई है, ये समूचा ब्रह्मांड कण कण से मिलकर बना हुआ है, तो हमने उस कण कण को देखने की दृष्टि अपनी खो दी है। हजारों साल की यात्रा है और इस यात्रा ने हमें इतना अभ्यस्त कर दिया है कि हम कण को उठा करके उसे समूचा नहीं देख पाते हैं। आदत कुछ ऐसी बनी हुई है कि पूरा देख ले, जो कुछ भी है। इस कमरे में हम बैठे हुए हैं तो हमारी आदत होती है कि इस कमरे में जब घुसे तो संपूर्णतया, जब तक हम कमरे की चारों दीवार, इसमें रखी हुई अलमीरा, इसमें रखी हुई किताबों को पूरी गोलाई में देख नहीं लेंगे, तब तक हमें ये अनुभव नहीं आ सकेगा कि ये कमरा हमने देख लिया। ऐसे ही जगत को, ऐसे ही व्यक्ति को देखने की आदत हजारों सालों से हमारी रही है। तो बहुत सूक्ष्म रूप से देखने की आदत को हमने भुला दिया। ऐसा नहीं कि हमारी लायकी नहीं है, कि हम इसके पात्र नहीं है, कि हम नहीं देख सकते। दरअसल मामला भूल जाने का है। तो प्रश्न तो महत्वपूर्ण है, पर प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस विधि को समझना जिस विधि से हम छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे रूप को देख सके। और अगर उस रूप से अगर हम परिचित होते चले तो फिर थोड़ा विराट की यात्रा में हम बाहर निकल सकते हैं। और आप अगर थोड़ा बहुत तंत्र की तरफ ध्यान ले जाएं तो तंत्र ने इस बात को बड़ी गहराई से समझा है। तंत्र ने समूची बात कभी नहीं की है, वो कण कण की बात करता हुआ चला है, क्योंकि जानता है जिसके बीच, जिनके साथ उनको प्रयोग करना है, वह तो अभी निरा बच्चा ही है इस दुनिया में। भले ही वो 50 साल का बूढ़ा हो गया हो, 70 साल का व्यक्ति हो गया हो, बूढ़ा हो गया हो, 22 साल का जवान हो, वो सब उस विराट सृष्टि के आगे बच्चे ही हैं। तो एक छोटे से बच्चे के साथ प्रयोग करना है, आगे बढ़ना है, इसलिए वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। और इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में लेकर के यदि हम आगे बढ़े तो कुछ बात हाथ आ सकती है। वो एक कथा आती है, कथा क्या, वैसे ये हर घर में देखा जाता है कि हम जब चावल पका रहे होते हैं या हम सब्जी को जब कढ़ाई में पका रहे होते हैं तो किसी एक टुकड़े को हम उसके करछुल से काट के देखते हैं कि पक गया कि नहीं। अगर कट गया आसानी से तो समझ में आ जाती है बात कि पूरी सब्जी पक गई है, और फिर हम उसको अपने खाने में उसका उपयोग करते हैं। तो तंत्र विज्ञान
उस परम विराट परमात्मा को समझने का जो विज्ञान हो सकता है वो बहुत छोटे से प्रारंभ किया जा सकता है। दरअसल वही तरीका उचित भी होगा। उसका बखान करने से बेहतर है कि हमारे सामने हमारी जिंदगी में जो कुछ भी एकदम न्यूनतम रूप में हमारे सामने उपलब्ध हो, पहले हम उसको जांच परख लें, थोड़ी उससे बातचीत कर लें, थोड़ा उसको दृष्टि में ले लें। और अगर ये बात समझ में आने लगी, इस तरफ धीरे धीरे हम बढ़ने लगे, तो हमें सूचना मिल जाएगी कि परमात्मा, ये जो विराट शक्ति है, उस शक्ति का आधार क्या हो सकता है। हम उधर खिसक सकते हैं, और एक बार हम खिसक लिए तो बात बन जाएगी। तो बोलना, जो शब्द है हमारे पास, जो हम बोलते हैं, उनको बोलने के पहले हम अपने शरीर को जो छूते हैं, उस स्पर्श को छूने के पहले एक बार हम सचेत हो सके कि हम जो क्रिया करने जा रहे हैं उसको हम पूरी तरह अपने अनुभव में लेंगे। तो यहीं से तंत्र की शुरुआत, यहीं से तंत्र प्रारंभ हो जाता है। और ये अनुभव की बात है। एक बार तंत्र आपके जीवन में, आपके अनुभव में प्रवेश कर जाए तो कुछ ऐसी अनुभूतियां आपको मिलने लग जाती हैं जिसमें आपको आनंद आता है। फिर बखान नहीं करेंगे आप, फिर उसके साथ आप खेलेंगे, उसके साथ आप आनंद करेंगे। आपको एक बढ़िया खिलौना मिल गया। और दरअसल ये जिंदगी जो आपके हाथों में है, जो आपको मिली हुई है, वह एक खेल से ज्यादा और कुछ नहीं है। सात्र की चर्चा करता चलूं, हालांकि सात्र की कई बातों से मैं, उनकी बातों का मैं उससे वाकिफ नहीं करता, पर उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। सात्र अस्पताल में थे, या अस्पताल से शायद घर आ गए थे, और डॉक्टर ने कह दिया था कि अभी बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। तो उनकी किसी शिष्य ने उनसे प्रश्न किया कि सात्र, इस दुनिया के लोग आपको बहुत बड़ा दार्शनिक, फिलोसोफर कहते हैं, अगर अंतिम समय में आप कुछ ऐसी बात मुझे बता जाएं, कह जाए जो बहुत महत्वपूर्ण हो, तो उसको मैं अपने गांठ बांध लूं। छात्र सिगरेट पीने के, सिगार पीने की बहुत उनको शौक था। उन्होंने एक कश लिया और उसको धुएं में उड़ा दिया। पूछा कि कुछ दिखा? तो उसने कहा कि ऐसा कुछ दिखा तो नहीं। फिर से कश भरा और धुएं में उसको उड़ा दिया। पूछा कि कुछ दिखा? तो उसने कहा धुआं। कहा ये जिंदगी धुएं से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसको एक धुएं की ही तरह लो। और अगर तुमको धुएं की तरह लेने की आदत इस जिंदगी को लेकर के हो गई, तो उस धुएं में तुमको किसी ईश्वर की आकृति दिख सकेगी। अगरबत्ती जलाने का जो विधान है, यज्ञ में जो अग्नि को प्रज्वलित करने का जो विधान है, वो बहुत गहरे में उस ताप से, उस धुएं से एक आकृति बनाने का है। वही आह्वान है देवता का। कोई देवता हमारी या तुम्हारी तरह कोई रूप धर के नहीं आते हैं। तुम्हें एक ताप का अनुभव हो सकेगा, एक धुएं की आकृति दिख सकेगी, और यह अनुभव हो सकेगा कि जिंदगी भी एक धुएं की आकृति माफिक ही है, जिसमें जीवन है, विराट है, अनंतता है, परमात्मा है, भोजन है, पानी है, सब कुछ है। यह अनुभव अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब इससे मिलेगा क्या, यह प्रश्न दीगर बात है, दूसरी बात है। पर इस जिंदगी में जो मिला, अगर उस मिलने पर बातचीत की जाए तो अंत में आप यही कहेंगे कि कुछ मिला तो नहीं,
सिवाय दुख के। सर्वम दुखम दुखम, बुद्ध की बात। तो सर्वम जब दुखम दुखम है, तो इस जिंदगी को इस तरह जीने का क्या अर्थ है? कोई दूसरी बात भी है जिसकी तरफ हमें मुड़ना होगा। शायद धुएं की आकृति उस यज्ञशाला में जल रही उस अग्नि का ताप हमारे जीवन को कुछ परिवर्तित कर सके, हमारे ध्यान में कोई रूप गढ़ सके, हमें कुछ दिशा निर्देशित कर सके, जिससे यह प्रश्न ही छूट जाए कि इस जीवन का क्या अर्थ है। यह जीवन ही है, इतना ही बहुत है। यह अर्थ अपने आप में है, हमने इसको प्रश्न बना लिया है। इस जीवन से क्या, ये अपने आप में एक उत्तर है। हमने हजारों सालों से इसको एक प्रश्न के रूप में खड़ा कर लिया। अगर इसकी अनुभूति गहरे में आ जाए तो कुछ बात बने, कुछ आनंद की दिशा में हम आगे बढ़ सकें। आज इतना ही। साधु।